अचानक हम मिलने के क्यों बुलाया? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? तुम चिंता मत करो, हम आज ही जाके हमारे घर वालों से अपनी शादी का बात करने वाले हैं। माफ करना रमेश, हमारी शादी नहीं हो सकती। बाबूजी ने कहा अगर हम तुमसे शादी करेंगे तो कहीं वो श्राप विचुअल वापस ना आ जाए। तुम तो जानते हो रमेश, हमारे गाँव पे श्राप है कि कोई भी गाँव से बाहर शादी नहीं कर सकता। अगर किसी ने कोशिश भी की तो वो मरेगा। अरे सुनीता, तुम भी क्या अंधविश्वास वाली बातें कर रही हो? तुम चिंता मत करो, हम अपने बाबूजी से बात करेंगे। वो गाँव के सरपंच है, तुम्हारे बाबूजी को जरूर मना लेंगे, अभी हमारी शादी हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो रमेश? पूरी दुनिया को पता है कि चांदीपुर में उस शराब का कितना बुरा असर होता है। और तुम चाहते हो वहाँ की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दे? हम अपने इकलौते बेटे को खोना नहीं चाहते हैं। देखिए बाबूजी, हम सुनीता से बहुत प्यार करते हैं और शादी करेंगे तो सिर्फ उससे करेंगे। हम किसी श्राप में नहीं मानते। अगर आपको मेरी इतनी चिंता है तो कोई उपाय लगाइए ताकि हमारी शादी हो पाए। ऐसी बातें मत करो बेटा, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन। अगर तुम सुनीता से सच्चे दिल से प्यार करते हो तो रुको, हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। पीटरपुर में हमारा एक दोस्त रहता है जिसकी एक सिद्ध साधु बाबा से अच्छी जान पहचान है। हम आज ही पीटरपुर के निकलते हैं और जाके उनसे मिलते हैं, शायद उनके पास कोई उपाय हो। हाँ बेटा, एक उपाय तो है। चांदीपुर में जो श्राप है कि चांदीपुर के लोग चांदीपुर से बाहर शादी नहीं कर सकते हैं, उसका एक तरीका तो है मेरे पास। देखो, श्राप के मुताबिक चांदीपुर के लोग चांदीपुर से बाहर शादी नहीं कर सकते, ना ही किसी और गांव में कर सकते हैं। पर अगर हम चांदीपुर और सोनेपुर की सीमा के बीच में तुम दोनों की शादी करवाएं तो कुछ जरूर हो सकता है। हम अपनी तंत्र विद्या से एक चक्र बना देंगे जो बहुत ही पावरफुल होगा। हम अपनी सिद्ध शक्तियों से एक महाहवन करेंगे। जब तक तुम दोनों की शादी होते रहेगी तब तक मेरा हवन चलते रहेगा, क्योंकि चांदीपुर के श्राप के मुताबिक हम लोग चांदीपुर में शादी नहीं कर रहे, ना ही सोनापुर में शादी कर रहे हैं। हम लोग दोनों की सीमा के बीच में शादी कर रहे हैं, जिससे वो चुया यहाँ नहीं आ पाएगी। पर एक बात का ध्यान रहे, जब तक ये हवन चल रहा हो कोई भी चुड़ैल का नाम नहीं लेगा, ना ही उस श्राप के बारे में बात करेगा। और तुम में से किसी ने भी ये काम किया तो उसी वक्त ये हवन रुक जाएगा, क्योंकि हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जो ये महाहवन कर रहे हैं वो एक तरीके से उस चुड़ैल पे माया जाल ही है, क्योंकि उसका श्राप काफी मजबूत और पुराना है। भले हम लोग दोनों गाँव की सीमा के बीच में तुम लोग की शादी करवा रहे हैं, तो चुड़ैल को भी कम मत समझना। अगर उसे पता चला कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो उसके साथ भी धोखा ही होगा, ये समझ के आ जाएगी हम लोग को मारने। इसलिए हमारी इस बात का ध्यान रखना, भूल की भी चुड़ैल के बारे में बात मत करना। आप चिंता मत कीजिए साधु बाबा, हम लोग इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। आपका बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। बताओ भला ये कैसे शादी है? खाने पीने का कोई अधिक से इंतजाम ही नहीं है। इससे अच्छा कि चांदीपुर में शादी करवा लेते या तो सोनापुर में करवा लेते, पर नहीं, इन लोगों को तो चुड़ैल के श्राप का पड़ा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे साथ धोखा मेरे साथ, मैं तो खुद को खा जाऊंगी, मार डालूंगी। मरोगे, सब मरोगे।